जिंदगी जय पराजय की परिवर्तनशील ऋतु है। मानव का जीवन हार व जीत एवं सुख दुख की परिवर्तनशील ऋतु है। जैसे ऋतुएं समय समय पर आविर्भाव हो करके किसी स्थान के जलवायु को प्रभावित करती हैं, वैसे ही मानव की जिंदगी को भी हार व जीत, सुख व दुख समय समय पर प्रभावित करते रहते हैं। आधुनिक युग में मानव दुख आने पर व असफलता मिलने पर अपना धैर्य खो बैठता है। मानव हमेशा यही कामना करता है कि उसे सिर्फ सुख ही मिले, दुख ना मिले। लेकिन यह मानव की सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि दुख के अभाव में ही सुख है और सुख के अभाव में ही दुख है। जहाँ फूल होते हैं वहाँ कांटे भी होते हैं, इसी प्रकार जहाँ दुख होता है वहाँ सुख भी होता है। दुख इंसान को शिक्षा देने के लिए आता है और सुख मानवता की परीक्षा के लिए आता है। असफलता मिलने पर इंसान हतोत्साहित हो जाता है, संघर्ष करना त्याग देता है, और यह भी इंसान की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि इंसान के जीवन का उद्देश्य निष्काम भावना से कर्म करना ही है। कर्म करते चलो, फल की इच्छा मत करो। ईश्वर तो हमेशा ऐसा ही चाहता है कि मानव का कल्याण हो। अगर मानव का कल्याण हारने में है, दुख पाने में है, तो ईश्वर उसे दुख व हार देता है। अगर सुख पाने में है तो उसे दुख और सफलता देता है। उदाहरण के लिए, अगर एक ज्वारी ईश्वर से यह कामना करता है कि मैं जुए में जीत जाऊं, और संयोगवश उसे राह में चलते हुए बड़े तपस्वी महात्मा मिलते हैं, उनसे वह ज्वारी जुए में जीतने का आशीर्वाद मांगता है। महात्मा उसे तेरा कल्याण हो ऐसा आशीर्वाद दे देते हैं, लेकिन वहाँ वही ज्वारी जुए में हार जाता है और महात्मा जी के पास आकर के पूछता है कि आपने मुझे झूठा आशीर्वाद दिया है, आप ढोंगी हैं। तो महात्मा जी उसे कहते हैं कि मैंने तुझे तेरा कल्याण हो आशीर्वाद दिया था। मान लो यदि तुम जुए में जीत जाते तो तुम्हारी जुए की लत बढ़ती और तुम्हारा कल्याण होने की जगह सर्वनाश होता। अतः तुम्हारा कल्याण हारने में ही था। हार मिलने से तुम्हें दुख प्राप्त हुआ, लेकिन साथ ही साथ तुम्हें शिक्षा भी प्राप्त हुई है, और इस दुख में ही शाश्वत सुख है। अतः मानव भी एक ज्वारी ही है। ये संसार भी जुआ ही है। इस संसार रूपी जुए के लोभ, मोह, क्रोध, राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, काम, वासना, ये ताश रूपी पत्ते हैं। मानव को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में चाहे हार मिले चाहे जीत, लेकिन संघर्ष निरंतर जारी रखना चाहिए। फल की इच्छा न करते हुए संघर्ष जारी रखना चाहिए। जैसे हमारे जीवन की अंतिम सीढ़ी मृत्यु है, उसी प्रकार संघर्ष की अंतिम सीढ़ी सफलता है। मार्ग में चाहे कामयाबी मिले या नाकामयाबी, परंतु अंत में संघर्ष जारी रखने से कामयाबी अवश्य ही मानव के कदम चूमती है। मानव के शब्दकोश में असंभव शब्द तो कभी भी नहीं आना चाहिए। जिस मानव के अंदर 100% विश्वास व आत्मगौरव का स्थायी भाव है, वही जिंदगी के हर क्षेत्र में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की प्राप्त करता है। और रही संसार की बात, यह संसार उन्हीं लोगों की कदर करता है जिसके पास शक्ति अर्थात कामयाबी हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मानव उत्साह का आंचल त्याग कर संघर्ष करना छोड़ दे। मानव को चाहिए अपनी कमजोरियों को जानकर निष्काम भावना के साथ संघर्ष जारी रखे। उदाहरण के लिए, एक सांप में जब तक विष है तब तक उससे संसार डरता है, क्योंकि उसके पास शक्ति अर्थात विष है। लेकिन दुर्भाग्यवश यदि उसी विषधारी भयानक सांप को एक संपेरा पकड़कर उसका जहर और दांत निकाल देता है, तो उसी को कोई भी मानव बिना किसी भय के हाथों में पकड़ सकता है। वही सांप वाला उदाहरण मानव के जीवन पर भी चरितार्थ होता है। अतः मनुष्य को सुख व दुख व हार जीत में धैर्य रखकर अपनी शक्ति में वृद्धि करनी चाहिए।
चाहे सफलता मिले या असफलता, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष जारी रखना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जीवन जय व विजय की बदलती हुई ऋतु है। अतः मानव को निष्काम भावना से कर्म करना चाहिए।